हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। कैसा लग रहा है मेरा वीडियो? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का कमेंट ही मेरे लिए प्यार दुलार स्नेह है। ठीक है, इसी के जरिए हम आगे आप लोगों तक और अच्छा अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आगे के क्लास को भी हम आगे क्लास देने के लिए सोच रहे हैं। 9th क्लास का भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। इसको जरा सा कंटिन्यूटी कर लेते हैं, फिर उसके बाद 9th के लिए हम सोचे हैं कुछ अलग तरीके से, जिसपे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और उस पर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करवाया जाएगा 10th के लिए। ओनली फॉर 10th बीएससीबी बोर्ड 10th के लिए उस पर टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाने का हम सोच रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो बहुत जल्द वो भी प्रोसेस में लगा हुआ है। जैसे जैसे होता है उसी सब प्रोसेस में कहिए तब, चाहे टेक्निकल प्रॉब्लम कहिए तब, जिसके चलते हम आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहे थे। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अब कंटिन्यूसली आपका वीडियो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। चलिए, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे क्या। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, उस प्रक्रिया के प्रकार में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था और थोड़ा सा बाकी रह गया था। थोड़ा सा जो बाकी रह गया था वो था हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे हम लोग देखेंगे। आज देखना क्या है, आगे देखना है हम लोग को उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो एक्चुअल में होता क्या है कि उदासीनीकरण में जब अभिक्रिया होगा ना, तो प्रतिफल जो है उदासीन हो जाएगा और साथ ही साथ जल का निर्माण कर देगा। साथ ही साथ क्या करेगा? जल का निर्माण कर देगा। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार दोनों चीज, अम्ल एवं क्षार जब दोनों मिलेगा तो दोनों मिलने के बाद लवण बना देगा। क्या करेगा? लवण बना देगा। लवण और जल का निर्माण करेगा। उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीन कहने का मतलब उदासीन कर दिया, न्यूट्रल कर दिया और जल का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जैसे देखिए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। ये अम्ल इसको बोलते हैं हम लोग। जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल जो है किसी क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। लवण तथा जल बनाएगा। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब लवण और जल बनाएगा तो HCl है, ये क्या करेगा? क्षार पदार्थ क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षारीय पदार्थ के अंत में OH लगा होता है, उससे हम समझ जाएंगे कि वो पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो अगर क्षार के साथ कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या करेगा? ये जो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, जो लवण जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ H2O का निर्माण कर देगा। तो जहां पर हमें दिख जाए कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है, जल का निर्माण कर रहा है, उसके साथ साथ लवण का निर्माण कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। कोई दिक्कत? यानी जहां पर अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? वैसा रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए,
यानी अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बना देगा, तो उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए मिटाते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब अगला आता है क्या? अगला लास्ट आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसको कहने से ही स्पष्ट होता है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की मुख्य भूमिका हो, प्रकाश की किरण पड़ने पर अपघटित हो जाती है, प्रकाश की किरण पड़ने पर परिवर्तित हो जाती है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश को अवशोषित करने के बाद अपघटित हो जाता है, यानी प्रकाश पड़ने पर अपघटित हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश के द्वारा अपघटित हो जाता है, प्रकाश के द्वारा परिवर्तित हो जाता है, प्रकाश के द्वारा रूपांतरित हो जाता है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वैसा। अब सोचेंगे कि प्रकाश के द्वारा क्या अपघटित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। प्रकाश अगर नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। अगर वो संभव नहीं होता तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और हम मानव का जीवन खतरे में पड़ जाता, क्योंकि पेड़ पौधा जब भोजन नहीं बनाएगा तो पेड़ पौधा जीवित नहीं रहेगा, सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, तो फिर ऑक्सीजन रिलीज करने वाला कोई पौधा बचेगा नहीं। तो हम लोग को मजबूरी में कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, जिससे ज्यादा दिन तक जीवन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके, अवशोषण करके विघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब प्रकाश को अवशोषण करके विघटित हो जाता है, प्रकाश पड़ने के बाद वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे अब देखिए, हमने अभी क्या बताया आपको? जैसे में क्या होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे क्या है? CO2 है, ये क्या करेगा? ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कब? ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा कब? सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश यहाँ लिखा हुआ रहेगा। पहचान भी है कि अगर तीर चिन्ह पर अगर सूर्य प्रकाश सनलाइट लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वहां सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो ये क्या करता है? ये ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बना देता है और O2 को बाहर निकाल देता है। O2 को क्या करता है? ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ये यहाँ पर ये प्रकाश सनलाइट लिखा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, आगे का आपका टॉपिक क्या है? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया हमेशा सदैव साथ साथ होता है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया जब साथ साथ होता है उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक नया नाम देते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है?
जिसमें वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं एक साथ साथ होती है, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब आते हैं ऑक्सीकरण अवकरण क्या है। ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए जरा सा अगला टॉपिक हम समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या आता है, ऑक्सीकरण। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे हम लोग क्या, ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन के साथ मिलना, यानी किसी तत्व, किसी यौगिक, किसी परमाणु के साथ जब ऑक्सीजन आकर के मिलेगा, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए हमने क्या बताया ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में हमने बताया कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, ऑक्सीजन के साथ संयोग करना, ठीक है। तो कोई तत्व या यौगिक जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो उस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। तो परिभाषा लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब संयोग करेगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन भी करता है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। जहां हाइड्रोजन का निष्कासन होगा और फिर दूसरे अभिक्रिया में हाइड्रोजन के साथ संयोग ऑक्सीजन का निष्कासन करेगा, उसको हम लोग कहते हैं अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे में क्या हो जाएगा, हमने अभी क्या बताया कि ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, क्या होता है, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा, CO2 बनाएगा। क्या करेगा ये, CO2 बनाएगा। तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ ही साथ अभी हम जितना टाइप पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया का, उसमें से ये कौन सा टाइप होगा, जरा सा हमको बताइए। जो लोग कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताएंगे। ये क्या हो रहा है कि दो तत्व या यौगिक जो है, दो यौगिक या परमाणु जो है एक साथ मिलकर दो बड़े छोटे छोटे अणु मिल रहे हैं, तो एक अणु का निर्माण हो रहा है वहां पर, यानी दो पदार्थ मिला एगो बना दिया, तो संयोग किया। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये समझ में आ गया। दूसरा होता है अवकरण। अवकरण में क्या होता है, अवकरण में होता है क्या कि इसमें तो ऑक्सीजन का संयोग किए, लेकिन इसमें ऑक्सीजन का वियोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन का निष्कासन, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं क्या कि अब इसमें जो है, इसमें एक चीज और क्या ऐड करना है कि ऑक्सीजन के साथ संयोग तो कर ही कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का निष्कासन भी करता है। ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन का संयोग होता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन, ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन, दोनों में से कोई एक होगा।
हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो भी, या ऑक्सीजन का संयोग होगा तो भी, दोनों अगर दोनों अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कहेंगे। अवकरण में इसका जस्ट उल्टा होता है। इसका जस्ट क्या उल्टा होता है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है ना, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ संयोग और ऑक्सीजन का निष्कासन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसका, हाइड्रोजन का निष्कासन तो इसमें हो रहा था, तो इसमें जिसमें हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत, यानी इसका जस्ट उल्टा इसमें होता है, इसके जस्ट उल्टा इसमें होता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होगा या हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन के साथ संयोग ऑक्सीजन का निष्कासन, अवकरण। कोई दिक्कत, जैसे में देखिए, जैसे में क्या, अब देखिए कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो अब क्या करेगा, कॉपर प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ संयोग हो रहा है ना, तो अब ये होगा तो हाइड्रोजन के साथ संयोग हुआ, या अगर दूसरा भी एग्जांपल दे सकते हैं तो ऑक्सीजन का निष्कासन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ऑक्सीजन के साथ संयोग दिखाए हैं, तो हाइड्रोजन के साथ संयोग दिखा दिए। तो एक में समझ याद करने के लिए से कि एक में ऑक्सीजन का संयोग करेंगे तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन के साथ संयोग करेंगे तो अवकरण। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए एक चीज में आते हैं आगे कि जब ये अभिक्रियाएं, दोनों प्रक्रियाएं सदैव साथ साथ होता है। ठीक है, मिटा दे इसको, अब समझ लीजिए कहाँ गया मिटाने वाला जी। अब देखिए ये जो है दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है, दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। मतलब ऑक्सीजन का संयोग भी होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन भी होगा, हाइड्रोजन का संयोग भी होगा, ऑक्सीकरण का निष्कासन भी होगा। जैसे एग्जांपल में CuO प्लस H2, ये क्या कर रहा है, Cu प्लस H2O का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ, हाइड्रोजन का साथ, ऑक्सीजन का संयोग किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का इससे निष्कासन भी हुआ और इसके हाइड्रोजन का जुड़ाव भी हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन का निष्कासन भी हुआ और हाइड्रोजन का जुड़ाव हुआ। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना हम लोग जाने। चलिए आज के सेशन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़। आज के सेशन में इतना ही रख देते हैं, फिर हम लोग कल के सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।